नमस्कार, स्वागत है आपका डिजियाना न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा। 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए एमपी बीजेपी ने इस बार 150 करोड़ समर्पण निधि जमा करने का लक्ष्य रखा है। भोपाल सहित इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, रतलाम और रीवा में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद इस अभियान को देख रहे हैं। इसी को लेकर प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने कल भोपाल में एक बैठक आयोजित की, जिसमें कम संग्रह को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल वाविकर जी। तो राहुल जी, बताएं कि भाजपा का समर्पण निधि अभियान कहां तक पहुंच पाया है? देखिए, जो कुशाभाऊ ठाकरे उनकी जन्मशती से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ है और लगातार ये जो अभियान है भारतीय जनता पार्टी के लगातार चल रहे हैं, जिसमें इसके पहले बूथ विस्तारक अभियान था वो चलाया गया और अब ये जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं वो समर्पण निधि संग्रह अभियान चलाए हुए हैं। पूरे प्रदेश में की अगर बात करें रोशनी, तो 150 करोड़ का संग्रहण करने का एक लक्ष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और उसके मुताबिक ही पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जो बूथ मंडल के जो पदाधिकारी हैं उनको तमाम तरह के निर्देश पार्टी मुख्यालय से जारी हुए हैं। जो हाईकमान है उन्होंने किस तरह से इस अभियान को बढ़ाना है, इस अभियान को चलाना है, उसके निर्देश जो है वो इन नेताओं को दिए हैं। काफ़ी ज़ोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने ये अभियान पिछले दिनों शुरू किया था और ये 28 तारीख इसकी आखिरी तारीख रखी गई है कि इसे वाइंड अप करना है इस पूरे अभियान को। हालांकि अगर टारगेट की बात करें रोशनी, तो जो 150 करोड़ का जो लक्ष्य है वो फिलहाल उतना पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर समर्पण निधि जो है उसका दिया हुआ लक्ष्य है वहां तक इकाइयां हैं वो पहुंच नहीं पाई हैं। तो उसी को लेकर जो प्रदेश प्रभारी हैं मुरलीधर राव, वो जब समीक्षा बैठक इस पूरे अभियान को लेकर आयोजित की गई तो उसमें कम संग्रह को लेकर उन्होंने नाराज़गी भी जताई और ख़ासतौर से जो जिले अभी तक अपने लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं उनको लेकर ज़रूर ये एक पार्टी स्तर पर एक नाराज़गी उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की और उन्हें निर्देश किया है कि काफ़ी तेज़ी से इस अभियान को चलाया जाना चाहिए और वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनको विशेष तौर पर जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगर हम इंदौर की बात करें रोशनी, तो इंदौर में जो नगर इकाई है उसको 10 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है, वहीं इंदौर की जो ग्रामीण इकाई है उसको 5 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया है। हालांकि पहले चरण की अगर हम बात करें तो इंदौर और जो महानगर है उसने और जिला इकाई दोनों ने ही काफ़ी अच्छा काम किया है और एक निश्चित अमाउंट जो है वो ऑलरेडी पार्टी मुख्यालय पर जमा करा दिया गया है। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है रोशनी, तो इसको लेकर पार्टी में चिंता भी जताई गई है और अमूमन पूरे प्रदेश के जो तमाम ज़िले हैं वहाँ पर यही स्थिति है कि टारगेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और आपको बताएं कि केरल जैसा जो राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, वहाँ से तकरीबन 100 से 150 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार्टी को फंड के तौर पर मिलता है और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार पार्टी ने इतना बड़ा लक्ष्य जो है मध्य प्रदेश के लिए तय किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो ऐसे में पार्टी संगठन जो है वो ये उम्मीद लगाए हुए है कि यहाँ से 150 करोड़ का जो आंकड़ा है, लक्ष्य, उसको हासिल किया जा सकता है। इसी के मद्देनज़र तमाम तरह की कवायद चल रही है। लगातार पार्टी संगठन के जो बड़े नेता हैं उनकी बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिसमें संगठन महामंत्री जो मुरलीधर राव है प्रदेश प्रभारी, वो तो शामिल हैं ही, लेकिन संगठन महामंत्री जो हैं शिव प्रकाश जी, वो भी इस पूरी बैठकों में शामिल हो रहे हैं। वीडी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार बैठकें ले रहे हैं और जो संभागीय प्रभारी बनाए गए हैं सभी प्रदेशों के अलग अलग संभागों के, उनके साथ में लगातार पार्टी स्तर की जो उच्च स्तर की जो बैठकें हैं वो आयोजित की जा रही है और उन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि किस तरह से वो इस अभियान को आगे बढ़ाएं। पर कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि जो समर्पण निधि अभियान है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा चिंतित नजर आ रही है, क्योंकि जो उम्मीद के मुताबिक कलेक्शन होना था वो नहीं हो पाया और ऐसे में अब पार्टी जो अंतिम कुछ दिन बचे हैं, तकरीबन एक सप्ताह से 10 दिन का जो समय बचा है, उसमें पार्टी पूरी ताकत लगाने की तैयारी में है और उसी के मद्देनजर जो है पार्टी नेताओं को निर्देश भी जारी किए गए। राहुल जी, बीजेपी संगठन की जो 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है, तो इस बैठक में समर्पण निधि और बूथ विस्तारक अभियान में तेजी लाने के लिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं और इसको लेकर किस प्रकार की जिम्मेदारियां अब सौंपी जाएंगी?
जी बिल्कुल, ये जो पूरी मंथन बैठक भारतीय जनता पार्टी की आयोजित की जा रही है, कल भी काफ़ी ज़्यादा गहमा-गहमी पार्टी कार्यालय पर देखी गई थी, जब सारे संगठन के बड़े नेता जो हैं वो पार्टी कार्यालय पर पहुंचे थे। और जो तमाम अभियान पार्टी संगठन के द्वारा तय गए हैं, उसमें से आपको बताएं कि जो बूथ विस्तारक योजना जो था, अभियान जो था, जिसका मैंने जिक्र किया, इस समर्पण निधि संग्रह अभियान के ठीक पहले बूथ विस्तारक अभियान भी चलाया गया था। और उसमें पार्टी का मंशा यही थी कि जो पार्टी है वो पूरा जो डाटा है उसको डिजिटलाइज करें। जो एक बूथ स्तर पे, सूक्ष्म स्तर की बात करें कि बूथ स्तर पे जाकर उस बूथ का और हर एक घर का डाटा जो है वो डिजिटाइज किया जा सके, ताकि चुनाव में ये जो डिजिटलाइज डाटा है उसका फ़ायदा लिया जा सके। साथ ही आपको बताएं कि इस पूरे अभियान में एक खास बात ये भी रही थी कि जो पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं और तमाम जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं वो बूथ विस्तारक की भूमिका में नजर आए थे। और वो घर घर जाकर लोगों से उन्होंने समर्थन की अपील की थी। और जिस तरह से पूरा एक जो पन्ना प्रभारी होते हैं उसको अब ये लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं, इससे साफ मकसद पार्टी का पता चलता है कि चुनाव में चूँकि काफ़ी सूक्ष्म जानकारियाँ इकट्ठा करनी रहती है राजनीतिक दलों को, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमाम जो राजनीतिक दल है उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे फिलहाल नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये जो पूरा पन्ना जो उनका अभियान चलाया जाता था, हर एक घर के हर एक मतदाता की जो जानकारी थी, उनके पार्टी के समर्थकों की जानकारी थी, जाति के आधारित पे जो डाटा होता है उसको डिजिटलाइज कर लिया है और अब उसको रिफाइन किया जा रहा है। तो हालांकि ये बात ज़रूर है कि इसमें भी पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी की पार्टी उम्मीद कर रही थी। और ठीक उसके बाद ही अब ये जो समर्पण निधि अभियान, संग्रह अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और इसके भी परिणाम जो है वो मन मुताबिक नहीं आ रहे। तो ऐसे में पार्टी लगातार मंथन कर रही है, विचार कर रही है, समीक्षा की जा रही है कि कहाँ पर चूक हो रही है और उसको दुरुस्त करके किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो पार्टी के नेता पदाधिकारी हैं उनके लिए संभवतः जो मार्च का पहला सप्ताह है वहां तक समर्पण निधि अभियान की जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में पार्टी का ये जो अभियान है वो कई जो बड़े स्थान हैं, जो बड़े ज़िले हैं जहाँ से पार्टी को ज़्यादा फंड की उम्मीद है, वहाँ पर मार्च के पहले सप्ताह तक भी ये अभियान जो है वो चलाया जाएगा। इस तरह के संकेत जो है पार्टी ने स्पष्ट तौर पर दे दिए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा कि जिस तरह से पार्टी संगठन ने विभिन्न कार्यक्रम तय किए हैं, जो अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ में पार्टी काम कर रही है। और इसी के जो केंद्रीय संगठन है उसके निर्देश पर ही अब ये जो अभियान है इसके लगातार समीक्षा की जा रही है और उसको किस तरह से दुरुस्त करना है, जो लक्ष्य है उसको किस तरह से हासिल करना है, ये प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। जी राहुल जी, कम संग्रह को लेकर मुरलीधर राव ने हमें जानकारी मिली है कि उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है, तो उनका इस पर क्या कहना है कि किस तरह से इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा इशू इस पूरी बैठक का यही था, क्योंकि समीक्षा इसी लिहाज से की जा रही है कि जो लक्ष्य पार्टी ने निर्धारित किया है उसके आखिरकार कितने पास तक पार्टी पहुंची है और जो पार्टी पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, बूथ के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से किस हद तक काम कर रहे हैं, ये पता लगाने के लिए ही इस पूरा अभियान की समीक्षा की गई है। और जब जो निधि है, समर्पण निधि की अगर हम बात करें तो समर्पण निधि का जो समीक्षा की गई तो उसमें लगभग तमाम जिले जो हैं वो काफ़ी पीछे रहे हैं। हालांकि पार्टी को उम्मीद है कि जो अंतिम 10 से 12-15 दिन ये जो अभियान और चलाया जाना है, इसमें पार्टी पूरी ताकत के साथ में उतरेगी और जो लक्ष्य दिया गया है उसको हासिल करके रहेगी। हालांकि इंदौर जिले की अगर आपको बात बताएं तो जो पूर्व में पिछले सप्ताह जो बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक, उसमें इंदौर जिला की तरफ से 1.5 करोड़ रुपये ऑलरेडी जमा किए गए हैं। और ये महानगर का जो आंकड़ा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से काफ़ी ज़्यादा समर्पण निधि जो है वो पार्टी को मिली थी। और ऐसे में लगातार पार्टी के द्वारा हर स्तर पर काम किया जा रहा है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो अंतिम दिन बचे हैं, अंतिम 10 दिन 12-15 दिन के आसपास का जो समय इस पूरे अभियान को लेकर शेष बचा है, तो ऐसे में पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो पूरी ताकत लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण निधि एकत्रित की जाए, इस तरह के प्रयास भी करेंगे ताकि ये जो 150 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य है जो पार्टी ने निर्धारित किया है उसको हासिल किया जा सके। राहुल जी, मैं आपसे राजनीति से हटकर एक सवाल पूछना चाहूंगी कि यूक्रेन और रूस के बीच जो चल रहा है युद्ध को लेकर जो हालत बने हुए हैं, उसको युद्ध को लेकर क्या हालत बने हुए हैं और रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनावों के बीच वहां फंसे भारतीयों को लेकर भी चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं। यूक्रेन में मध्य प्रदेश के 46 छात्रों के भी फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है, तो इसी को लेकर उन्हें भारत लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ खड़ी कर रहा है और ख़ास तौर से अगर हम भारत की बात करें तो इसको लेकर भी केंद्र सरकार जो है वो लगातार संजीदगी के साथ में कदम उठा रही है। बीती शाम ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। उसमें अजीत डोभाल जो एनएसएस हैं वो भी इस पूरी बैठक में शामिल हुए थे और ये तय किया गया है कि जो भारतीय हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोनों ही देश, चाहे वो रूस हो या यूक्रेन हो, दोनों ही जगह पर भारतीय जो भी फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस बुलाया जाए या फिर उनको उनकी सुरक्षा को लेकर जो एहतियात उठानी है, जो कदम उठाने हैं उसको लेकर इसमें चिंता जाहिर की गई। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से भी बात की। रशिया से तकरीबन आधे घंटे तक ये पूरी बातचीत हुई थी और उसमें भी उन्होंने भारतीय जो है उनकी सुरक्षा को लेकर अपना जो पक्ष है वो रखा है। तो कुल मिलाकर ये कहा है कि केंद्र सरकार से केवल, क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, ऐसे में केंद्र सरकार ही इसको लेकर स्टेप्स ले रही है। और रही बात मध्य प्रदेश की, तो तकरीबन 46 छात्र जो हैं वो मध्य प्रदेश के इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और बाकायदा इनकी जो जानकारी है वो सीएम हेल्पलाइन के जरिए प्रदेश सरकार तक पहुंच रही है और उसके बाद ही प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। प्रदेश के मंत्री पहले ही सक्रिय हो चुके हैं। जो तुलसीराम सिलावट हैं जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं वो इसको लेकर पहल कर चुके हैं। इंदौर सांसद शंकर ललवानी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पहल कर चुके हैं। कुल मिलाकर अगर मध्य प्रदेश के इन छात्रों की बात की जाए तो एक जो संख्या आंकड़ा जो सामने आया था वो 46 का सामने आया था कि ये जो छात्र हैं वो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे और अब जब ये वहाँ पर युद्ध के हालात है तो ऐसे में ये जो छात्र हैं वो वहाँ पर फंस गए हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर भारतीय सरकार ने चिंता जाहिर की है। जो एडवाइजरी जारी की गई है केंद्र सरकार की तरफ से उसके मुताबिक सभी से संपर्क किया जा रहा है लगातार और सभी सुरक्षित हैं। ये काफ़ी अच्छी बात रोशनी कही जा सकती है कि जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं वो अभी तक पूरी तरीके से सुरक्षित है और उनको तमाम जो एडवाइजरी है वो उन तक पहुँच रही है और उन्हें भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि दूतावास जो भी उन्हें इंस्ट्रक्शंस देगा उसका बिल्कुल अनिवार्य रूप से वो लोग पालन करें, क्योंकि वो तमाम जो एडवाइजरी दूतावास के द्वारा और जो निर्देश उनको दिए जा रहे हैं वो उनकी सुरक्षा के लिए है। तो ऐसे में तमाम एहतियात और कदम जो है वो प्रदेश सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी, दोनों के द्वारा ही उठाए जा रहे हैं। और रही बात प्रदेश सरकार की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसे लेकर जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, उनसे बात कर चुके हैं और उन्हें पूरी जानकारी दे चुके हैं कि आखिरकार जो यूक्रेन में जो मध्य प्रदेश के जो छात्र फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी सुरक्षित सकुशल वापसी को लेकर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी भी उन्होंने जानकारी ली है। तो कुल मिलाकर कुछ बच्चे जो हैं वो आ भी चुके हैं मध्य प्रदेश के जो छात्र थे और ये जो 46 छात्र जो फंसे हुए हैं, सीएम हेल्पलाइन के जरिए इनकी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक भोपाल के सबसे ज़्यादा 9 छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में इस समय फंसे हुए हैं और उन्हें तमाम एडवाइजरी जो है वो दी जा रही है। तो कुल मिलाकर प्रदेश सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं और अब ये देखना होगा कि ये जो छात्र हैं वहाँ फंसे हुए हैं इनकी सकुशल वापसी किस तरह से होती है और केंद्र सरकार इसके लिए ज़रूर पहल कर रही है। राहुल जी, जैसे कि पिछले दिनों 240 भारतीय नागरिक वापस भारत लाए गए थे यूक्रेन से, तो उसमें मध्य प्रदेश के 2 छात्र भी शामिल हैं, तो उनका वहाँ के हालातों को लेकर क्या कहना है? देखिए, काफ़ी ज़्यादा डर के माहौल वहाँ पर बना हुआ है, चूँकि युद्धग्रस्त क्षेत्र है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करता है और जिस तरह से युद्ध में बमबारी होती है, गोला बारूद चलता है, गोलियां चलती हैं और तो उसको लेकर भी इन छात्रों के मन में काफ़ी डर का माहौल बना हुआ है। जब ये जो मध्य प्रदेश के जो 2 छात्र यूक्रेन से लौटे थे तो वो पहले स्थिति में वो बात करने के हालत में ही नहीं थे, जिस तरह के हालात उन्होंने देखे। हालांकि बाद में उन्होंने ज़रूर ये बताया है कि वहाँ पर हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर बने हुए हैं, जिस तरह से लगातार रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पर। तो ऐसे में जो भी भारतीय छात्र हैं या भारतीय लोग हैं उनको लगातार एडवाइजरी दूतावास से मिल रही है और जो छात्र हैं उनको साफ तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अगर जो छात्र हैं वो सुरक्षित रहना चाहते हैं तो वहाँ के जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो रेलवे स्टेशन है यूक्रेन के, वहाँ पर जाकर वो अपनी जान
की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ के जो मेट्रो स्टेशन है रोशनी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा नीचे बने हुए हैं। तो ऐसे में बंकर से भी ज़्यादा सुरक्षित फिलहाल ये मेट्रो स्टेशन हैं, और ऐसे में खान पान की जो व्यवस्था है यूक्रेन सरकार के द्वारा वो इन बंकरों में ज़्यादा नहीं हो पाई है, क्योंकि अचानक से ये युद्ध छिड़ा है। तो ऐसे में जो बंकर से वहाँ पर खान पान की व्यवस्था ज़्यादा नहीं हो पाई है, लेकिन जो मेट्रो स्टेशन हैं वहाँ पर ऑलरेडी इस तरह के जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा चुकी हैं। तो ऐसे में जो तमाम रेलवे स्टेशन से अंडरग्राउंड बने हुए हैं ये मेट्रो स्टेशंस, वहाँ पर इन स्टूडेंट्स को जाने की सलाह जो है वो भारतीय दूतावास की तरफ से भी दी गई है, और साथ ही जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा भी लगातार इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि जो लोग हैं, जो रिहायशी इलाकों में जिस तरह से बमबारी हो रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए लगातार एडवाइजरी जारी हो रही है, और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है वो भी इन लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करके इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर राहुल रहे जी, हैं। हमसे जुड़ने के लिए और हमसे तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह थे इंदौर से हमारे संवाददाता राहुल वावेकर जी, जिन्होंने हमें भाजपा की समर्पण निधि को लेकर चल रही 2 दिवसीय बैठक के बारे में जानकारियां दी। अब देखना यह है कि भाजपा अपने समर्पण निधि अभियान को किस तरह सफल बना पाती है। साथ ही राहुल जी ने हमें बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनावों को देखते हुए भारत में भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि भारत के भी कई नागरिक वहां फंसे हुए हैं, और भोपाल के भी, मध्य प्रदेश के भी 46 छात्र वहां फंसे हुए हैं, और सरकार उन्हें वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विजयाना न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।